अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन बिरयानी की घर के मसाले के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। चिकन बिरयानी जो है ना एक ऐसी डिश है जो कि हर किसी को पसंद होती है, लेकिन अगर ये बिरयानी घर पे इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो यकीन करें कि आपके घर वालों को यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसे घर के मसालों से और घर पे बनाया, बिल्कुल देग जैसा जायका होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक मसाला रेडी करना है। बिरयानी का मसाला हम खुद घर पे बनाएंगे, जिसके लिए 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून सौंफ लेंगे, 1 टीस्पून ही ज़ीरा लेना है, जायफल जवतरी यहाँ पर लेनी है आपने। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद जायफल लिया है, छोटे साइज़ का है जायफल, और अगर बड़े साइज़ का हो तो आप आधा ले लीजिएगा। जवतरी के 3 फूल हैं, लौंग है यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 6 से 7 अदद, 2 अदद बड़ी इलायची है और 7 अदद सब्ज़ी इलायची। हरी इलायची और जायफल जवतरी का इस्तेमाल जो है ना आपने इसी तरह से करना है, ये सारे मसाले इसी तरह लेंगे, क्योंकि इस बिरयानी में जायफल जवतरी और इलायची की जो खुशबू है उसी की वजह से जो है ना बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे किसी बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट की आप बिरयानी खा रहे हैं। तो यहाँ मसाला रेडी हो चुका है। ये 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की बिरयानी की रेसिपी के हिसाब से परफेक्ट मसाला है। तो यहाँ 1 किलो मैंने चिकन लिया, इसमें खुश्क आलू बुखारे डाले हैं 6 अदद। अब जो ये मसाला रेडी किया है ना बिरयानी का, आधा मसाला हम डालेंगे, आधा हम बचा लेंगे। तो मैरिनेशन के टाइम आधा मसाला आपने डालना है। इसके साथ ही इमली यहाँ पर डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, तो इसलिए इमली और टमाटर दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इमली ली है 2 टेबल स्पून के बराबर। इसके साथ हमने दही लिया है 1 कप, 1 कप दही इसमें शामिल कर देंगे, और जो बॉल में लगा रह गया था इसमें आधा कप के बराबर पानी डाल के ये भी मैंने शामिल कर दिया। 2 मीडियम साइज़ की फ्राई की हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे और 2 अदद इसमें हम टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर डालने से बिरयानी बहुत ही जूसी और बहुत ही रसीली बनके तैयार होती है। तो वैसे तो टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही किया जाता है, लेकिन आजकल जैसे कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो आप इस तरह से भी इस बिरयानी को बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें साबुत इस तरह से आपने डाल देनी है। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टेबल स्पून, और आधा चम्मच भर के इसमें हल्दी पाउडर का डालना है। नमक आधा टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही चाइनीज़ नमक इसमें जाएगा आधा चम्मच। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो जायका बिल्कुल वही आएगा जो कमर्शियल देग वाली बिरयानी का होता है। अगर आप ये नहीं डाल रहे हैं ना तो आप यहाँ पर चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर लीजिएगा, 2 अदद चिकन क्यूब्स इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो इससे यह है कि बिरयानी का जो जायका है ना चावल में बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर लगता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आप बिरयानी अगर बना रहे हैं ना तो एक दिन पहले भी मैरिनेट करके आप इसे रख सकते हैं। 1 चौथाई चम्मच ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल किया है, इससे कलर खूबसूरत आएगा। बोटियों का जो कलर है ना वो बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो बस इसे मसाले मैंने लगा दिए हैं, तो मैं तो यहाँ मैरिनेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे झटपट से बनानी है, तो फ़ौरन से भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ देखिए एक कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रखा है, चावल उबालने के लिए। अब इसमें साबुत गरम मसालों में बादियान के फूल हैं 4 अदद, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा मैंने लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, लौंग है 8 से 10, 1 बड़ी इलायची है, तेज़पात के पत्ते लिए हैं यहाँ पर 2 से 3 अदद, साबुत काली मिर्चें ली थी थोड़ी सी 6 से 7 अदद। नमक इसमें शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर नमक जो है ना आप चेक कर लीजिएगा, जैसे हम सूप पीते हैं ना तो उस हिसाब से, जैसे उसमें थोड़ा नमकीनपन होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा, तो इस तरह का इसका जायका होना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट चावल में रहेगा नमक। चावल मैंने 1 किलो लिए हैं बासमती चावल, जो कि मैंने पहले से 40 मिनट पहले ही धोकर उन्हें भिगोकर रख दिया था अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए नमक ऐड करने के बाद केवड़ा एसेंस मैंने इसमें डाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर चलिए अब एक बर्तन में हम इसका कोरमा बना के रेडी कर लेते हैं। चिकन तो ऑलरेडी मैरिनेट है, तो यहाँ कुकिंग ऑयल लेंगे, ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तभी चावल हमारे खिले खिले बन के तैयार होंगे। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, तो 1 मुट्ठी के बराबर कड़ी पत्ता के पत्ते इसमें ऐड कर दिए। अब ये चिकन मैरिनेट किया हुआ इसमें डालेंगे, साथ में 1 गिलास के बराबर पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता है। तो यहाँ 5 से 10 मिनट तक इसे पका लेते हैं।
जब तक कि हमारे साथ में चावल भी बॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें उबाल आ चुका है। तो चिकन का जो पानी है ना वो खुश्क नहीं करना है आपने बिल्कुल, क्योंकि इसका जो यखनी, इसका जो फ्लेवर मसालों का होगा ना, तो हम थोड़े पानी में चावल दम पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी में। एक अदद मैंने लीमू लिया था, गोल स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। 1 किलो बासमती चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। चावल को यहाँ पर 50% तक ही बॉयल करना है। 50% बॉयल करने का मकसद ये है कि जो कोरमा मैंने बना के रेडी किया है ना, ये देखिए इसमें भी पानी मौजूद है, यखनी इसकी मौजूद है, इसमें फ्लेवर हैं सारे चिकन के मसाले के। तो यहाँ पर देखिए अब जो मसाला हमने बचाया था ना, वो मसाला इसमें शामिल करना है इस पॉइंट पर। तो यहाँ ये खुशबूदार मसाला इसमें डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैंने बचाया है, बाकी सब इसमें शामिल कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो ये बिरयानी बनाने की एक बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ देखिए चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं 50% तक। तो जो पहली जो लेयर होगी ना, वो थोड़े कच्चे चावल की होगी। इससे ये होगा कि चावल हमारे चिपके हुए नहीं बनेंगे, बल्कि खिले हुए बनेंगे। तो इस तरह से देखिए हम चावल की लेयर्स इसमें लगाएंगे। तो इसमें कोई मकसद तय नहीं आपने लगानी है, इसी तरह से ऊपर से चावल पूरे डालेंगे। उसके बाद फिर हम जो मसाला हमने बचाया था ना, 1 चम्मच ये मसाला इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। अब चारों तरफ से इस तरह से हल्का सा हमें टच करना है। देखिए इस तरह से पूरा मिक्स नहीं करना है, बस चारों तरफ से हल्का हल्का सा इसको इस तरह से चम्मच चलाना है बस। आपने इस तरह से 4 साइड से चम्मच चलाने के बाद, चावल काफ़ी कच्चे हैं ना, तो इसलिए मैंने आधा कप जो चावल मैंने बॉयल किए थे ना, वही पानी लिया है। आधा कप इसमें पानी का शामिल कर दिया। साथ ही में 2 टेबल स्पून घी ऊपर से डाला है। ऑरेंज फूड कलर डालेंगे इसमें कलर के लिए, इससे कलर खूबसूरत आएगा हमारी बिरयानी का बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं कलर इसमें ऊपर से डाल गई हूँ। तो चलिए अब हम इसे दम पर लगा देंगे। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट का इसे दम देना है। तो चलिए मैं कवर कर देती हूँ। शुरू में 2 मिनट तक थोड़ा तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर हम गैस का फ्लेम हल्का कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर 15 मिनट के लिए दम लगाया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें कि ढक्कन खुलते के साथ ही इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है कि यकीन करें कि देग वालों की बिरयानी भी इसके आगे आपको फीकी लगेगी। जब आप अपने हाथों से इतनी मज़ेदार, इतनी बेहतरीन मसाले वाली रसीली चिकन बिरयानी ये वाली बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला हुआ है, ये देखें, और बहुत ही जूसी और परफेक्ट ये बिरयानी हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हुई है। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी इस तरीके से बन के तैयार होती है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को मेरी आंख बंद करके भरोसा करें और ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको मज़ा आ जाएगा बिरयानी का। इतनी लज़ीज़, इतनी लाजवाब बिरयानी जब घर पे बन सकती है तो बाहर से आप क्यों लेंगे, आप भी घर पे ही बनाना पसंद करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रबीउल अव्वल के लिए बांटने के लिए बहुत ही मज़े की खीर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाने में आपको मुश्किल से 30 से 40 मिनट लगेंगे और ये इतनी लाजवाब बनेगी कि आपको इसमें रबड़ी का जायका, आपको इसमें मलाई केक का जायका और बहुत ही महंगी महंगी मिठाइयों वाला फ्लेवर मिलेगा। बहुत ही मज़े की ये बनके तैयार होती है और आप जब इसे बनाकर इस तरीके से बांटेंगे ना मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो यकीन करें कि खाने वाले इसका जायका मुद्दतों तक भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए फुल क्रीम वाला मैंने 1 लीटर दूध लिया। दूध में उबाल जब आ जाएगा फिर आप इसमें सब्ज़ी इलायची डालेंगे। सब्ज़ी इलायची को मैंने इस तरह से देखिए तोड़ कर डाला है। 4 अदद सब्ज़ी इलायची इसमें ऐड कर दी। आप चाहें तो पाउडर बना के भी इलायची का डाल सकते हैं या फिर इस तरह से इलायची को आप तोड़ कर डालें और दूध में अच्छी तरह से पका लें। जब दूध अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चावल लिए थे। चावल को मैंने 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, फिर मैंने इन्हें पीस लिया।
तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपने चावल को पीसना है कि चावल में जो दाना होता है ना वो इसमें रहना चाहिए। बिल्कुल आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो बस अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर पकाएंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे पकाना है। जब चावल डालेंगे ना तो आपने चम्मच इसमें चलाते रहना है जब तक कि एक उबाल नहीं आ जाता है। अगर आप इसमें लगातार चम्मच नहीं चलाएंगे तो चावल में अक्सर ऐसा होता है कि गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि जब भी आप चावल पीस के इस तरीके से शामिल करें तो आप इसमें चम्मच चलाते रहें जब तक कि दोबारा से दूध में एक उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आ चुका है, खीर हमारी पकना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसे आधे घंटे तक पकाएंगे और साथ ही में चीनी भी ऐड कर देंगे। आपने भी चीनी साथ ही शामिल करनी है, चावल और चीनी दोनों डाल देने। इससे ये होगा कि चीनी जब हम लास्ट में डालते हैं तो फिर क्या होता है कि चीनी जो है ना जैसे ही हम डालते हैं तो खीर हमारी पतली हो जाती है, क्योंकि चीनी जैसे ही हम डालते हैं तो उसका जो चाशनी होती है उसके पानी से खीर हमारी पतली हो जाती है। तो इस तरह से शुरू में ही अगर आप डाल देंगे तो इससे ये होगा कि चीनी जो है ना दूध के साथ पक पक के कैरेमलाइज़ भी हो जाती है और जो चीनी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और जायका भी बहुत अच्छा आता है इस तरीके से अगर आप खीर बनाएंगे तो इसीलिए आपने लाज़मी इसी तरह से पकाना है कि चावल जिस टाइम पे आप डालें तो चीनी भी साथ ही डाल लें और साथ ही दोनों चीज़ों को डालकर पकाएं। तो यहाँ पर मैं इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक कि खीर हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती है। आधा घंटा तो लग जाता है क्योंकि चावल जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें पक जाएंगे और इसमें थिकनेस आएगी। तो देखिए यहाँ पर चावल जो है ना पकना शुरू हो चुके हैं। चावल का दाना ही देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने चावल पीस के लिए कि चावल का जो दाना है ना वो नज़र आना चाहिए। बिल्कुल आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है वरना ये फिरनी बन जाएगी। और अब इसका जायका बढ़ाने के लिए इसमें खोया शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा कप के बराबर खोया मैंने लिया है। खोया इसमें शामिल कर दिया। इसमें मैं कोई कंडेंस मिल्क नहीं डाल रही हूँ और ना तो इसके अंदर मैंने कोई क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो चीनी को जो हमने इस तरीके से शुरू में पका लेते हैं ना तो हमें कंडेंस मिल्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस आपने भी सेम रेसिपी को इसी तरह से फ़ॉलो करना है। फिर आप देखेंगे ना रिज़ल्ट तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी आपकी खीर भी। तो बस मैं यहाँ इतनी देर तक अब इसे पकाऊंगी जब तक कि खीर गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अगर आपके घर ना कोई स्पेशल गेस्ट आ गए हैं ना तो आप उनके लिए ये रेसिपी बनाएं। यकीन करें कि वो आपसे इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से जब हम खीर बनाते हैं ना तो इसका जो जायका होता है, इसका जो लेवल होता है ना वो बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए खीर हमारी रेडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अभी हम रूम टेम्परेचर पर ही इसे ठंडा करेंगे। तो ये ठंडी होने के बाद मज़ीद और गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बस इस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे रख दिया था आधे घंटे के लिए और देखिए ये कंप्लीट ठंडी हो चुकी है। ये देखें इसके ऊपर एक जो लेयर नज़र आ गई है ना, इतनी मज़े की लेयर ये जम जाती है जैसे रबड़ी आपने खा ली हो। बहुत ही मज़े की ये खीर हमारी देखिए बन के इस तरीके से तैयार हुई है। लेकिन अभी और भी ज़्यादा इसको लजीज बनाने के लिए मज़ीद और इसमें खोया शामिल कर देंगे। आधा कप खोया मैंने मज़ीद और इसमें डाला है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निश के लिए। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये खीर को ना ठंडा करने के बाद आपने बाकी खोया इसमें शामिल करना है। इससे ना बहुत अच्छा आपको फ्लेवर इसका मिलेगा। तो अभी इसमें कोई बादाम पिस्ते मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। थोड़े से पिस्ते और बादाम काट के ऊपर से डाले हैं, खोया थोड़ा सा ऊपर से डाला है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए। और जो है ना खीर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी ठंडी हो चुकी है। बिल्कुल खाने में ना कोई इतनी लाजवाब बनी है जैसे आपने कोई मज़ेदार सी रबड़ी खा ली हो या आइसक्रीम खा ली हो, इस तरह आपको लगेगा। बहुत ही लजीज और बहुत ही उम्दा ये खीर बनाने की रेसिपी है। बेहद आसान है, बनाने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और यकीन करें जब आप बनाकर खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे।
बहुत ही उम्दा और मज़े की रेसिपी है ये, तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो जब भी मेरे घर कोई स्पेशल मेहमान आते हैं ना, तो ये बिरयानी तो लाजमी बनाई जाती है। इतनी लजीज बनती है, गोश्त इतना हलवे की तरह गला हुआ होता है, इतना जूसी कि मुंह में जाते ही बोटियां भी घुल जाती हैं। और चावल को इतने मज़े के बनते हैं कि आप यकीन माने कि हाथों को रोक नहीं पाएंगे। मेहमान हो या अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं ना, बहुत ही स्पेशल किस्म की बिरयानी जो देख की बिरयानी को भी पीछे छोड़ दे, तो बस इस बिरयानी को तो लाजमी ट्राई करना बनता ही है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लेना है 1.5 किलो गोश्त। गोश्त मैंने यहाँ थोड़ा चिकना लिया है। जब भी बिरयानी या पुलाव बनाएं तो कोशिश करें कि गोश्त थोड़ा सा चिकना लें, इससे बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है बिरयानी में। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 4 छोटी सब्ज़ इलायची, 1 दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज, 3 अदद तेज़पात के पत्ते, ये सारी चीज़ें गोश्त में शामिल करेंगे। इसके साथ ही नमक डाल देंगे और अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाने के बाद इसमें 4 गिलास के करीब यखनी मौजूद रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर में इसे गला रही हूँ आधे घंटे के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए एकदम मक्खन की तरह मुलायम, एकदम गला हुआ गोश्त। तो यहाँ देखिए गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और यखनी भी इसमें मौजूद है। देखिए गोश्त इतना अच्छा गला हुआ है कि हड्डी से अलग हो गया है आसानी से। अब हम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक खुले मुंह का बर्तन लेंगे, इसमें सबसे पहले 1.5 कप हम कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। अब हम इसमें साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे खुशबू के लिए। जावित्री के 2 अदद फूल ली हैं, इसके साथ बादियान के फूल हैं 3 अदद, लौंग है 7 से 8 अदद, काली मिर्चें मैंने ली हैं ½ टीस्पून के बराबर, 4 अदद बड़ी इलायची, तेज़पात के पत्ते यहाँ पर लिए हैं 3 अदद। तो इस तरह से ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर दिए। साथ ही में मैंने एक प्याज डाली। अब कड़ी पत्ता इसमें हम डालेंगे। कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पर लिए हैं 20 से 25 पत्ते। इसके साथ मैंने हरी मिर्चें ली थी 7 अदद। 6 से 7 हरी मिर्चें लेनी है, इसमें कट का निशान लगा लीजिएगा, वरना इस तरह से जब आप डालेंगे ना मिर्चें तो फिर मिर्चें चटकना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ कट का निशान लगा के हरी मिर्चों में मैंने डाला। इसके साथ ही पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए इसमें शामिल करने हैं। प्याज का कलर आप देख सकते हैं मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ इतना फ्राई किया कि प्याज सॉफ्ट हो गई। तो जैसे ही इसमें कड़ी पत्ता हरी मिर्चें डालते हैं ना, और ये साबुत मसाले जो मैंने डाले हैं, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है ना कि आपका पूरा किचन महक उठेगा इसकी खुशबू से। नमक 1 चम्मच डाला। अब हम इसमें खुश्क आलू बुखारे 10 से 12 अदद शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर इमली इसमें शामिल करनी है। इमली और आलू बुखारे अपने दोनों इस तरह से डाल लें। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इमली को पानी में भिगोकर रख दें, गुठलियाँ इसकी अलहदा कर लें, इस तरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसी तरह डालें। इससे ये होगा कि बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने और डाल दी हैं। आप नमक और मिर्चें अपने हिसाब से, अपनी फैमिली की पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सॉफ़्ट होने लगे हैं। जैसे ही मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो फिर हम इसमें सबसे पहले गोश्त की बोटियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ सबसे पहले स्ट्रेनर से इस तरह से इसमें से गोश्त की बोटियाँ निकाल लूँगी, और जो यखनी होगी ना वो नीचे रहेगी। इसमें जो हमने सौंफ और साबुत धनिया डाला था ना, तो वो इजीली आसानी से निकल जाएगा, हमें अलग से स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सारा गोश्त इसमें पहले डाल दूँगी और फिर मैं यखनी बाद में डालूँगी। पहले इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ गोश्त को भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक गोश्त को अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लेंगे। फिर हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। इसकी जो यखनी है ना, उसमें सारा फ्लेवर है गोश्त का। यकीन माने इस तरीके से अगर आप एक बार इस बिरयानी को ट्राई कर लेते हैं
तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ देखिए यख़नी मैंने इसमें शामिल कर दी है, लेकिन यख़नी मुझे थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी और शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही केवड़ा एसेंस इसमें जाएगा 2 से 3 ड्रॉप्स, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। नमक चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ नमक कम था, मैंने इसमें नमक मज़ीद और शामिल किया है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। बासमती चावल मैंने लिए हैं। चावल यहाँ पर मैंने 1.5 किलो लिए थे। चावल को मैंने 40 मिनट पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो दिया था। अब हम इसमें चावल डालने के बाद इसे पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि इसका पानी थोड़ा खुश्क नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना है, वरना चावल टूट जाते हैं। अब हम इसमें पुदीना और साथ में साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। 1 गड्डी मैंने पुदीने के पत्ते लिए, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है इसमें। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार और मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा जूसी बने, तो यहाँ पर इसे थोड़े से पानी के साथ पहले हम दम लगाएंगे। तकरीबन इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद फिर दोबारा से हम इसे चेक करेंगे और इसे एक बार मिक्स करने के बाद फिर हम इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद और दम पर रखेंगे। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए और देखिए पानी जो था ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और चावल भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा इसे पहले मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें बिरयानी का कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर। तो अब हम इस पॉइंट पे डालेंगे। अगर हम पहले डाल देते तो फिर बहुत ज़्यादा कलर फैल जाता है। तो इस तरह से जब हम डालेंगे ना कलर, तो चावल का जो कलर है ना ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। तो चलिए देख लेते हैं 10 मिनट के लिए मज़ीद और मैंने इसे दम पर रखा था। माशाल्लाह ढक्कन खुलते के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। और देखिए एकदम खिली हुई और बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़ायकेदार लज़्ज़त से भरपूर हमारी ये बिरयानी बिल्कुल भी देग वाली बिरयानी से कम नहीं बनी है, बल्कि मैं कहूँगी कि देग की बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगी बिरयानी ये वाली अगर आपने बना ली। तो इसे यख़नी में बनाया जाता है और स्पेशल इन मसालों के साथ बनाया जाता है। इसका तड़का स्पेशल होता है और जब इस तरीके से खूब अच्छी तरह से गोश्त को गला के ये देखिए हम बनाते हैं ना, तो इसे खाने में वाकई में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए गोश्त कितना अच्छा बेहतरीन सा हलवे की तरह गला हुआ है, इशारे से उंगली के टूट रहा है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार ये बनी है। बहुत ज़्यादा भी ये गर्म है, तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसके साथ आपको कोई रायता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बनती ही इतनी जूसी है, इतनी मॉइस्ट है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर मुझे दें। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बस एक चीज़ ऐसी डालेंगे जिसकी वजह से हलवा अगर आप 1 घंटे भी रखेंगे ना तो भी ये जमेगा नहीं, इसी तरह से खिला खिला एकदम रसीला रहेगा। और यकीन करें ये कोई आम हलवा बनाने का तरीका नहीं है, ये इतना मज़े का हलवा बनता है ना कि इसके आगे आप महंगी महंगी मिठाइयाँ खाना भूल जाएंगे, वो भी आपको फीकी लगेंगी। आज मैं आप लोगों के साथ सूजी का हलवा बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसमें मैं एक चीज़ ऐसी डालने वाली हूँ जिसकी वजह से आपका हलवा जो है ना हलवाई से भी ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होगा। और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताऊँगी किस तरीके से ये हलवा आपने बना के तैयार करना है। इसके लिए आप कोई भी घर में कोई भी 1 कप या कटोरी आप सेट कर लें, उसी से आपने सारी चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 कप घी लिया है। तो यहाँ पर देखिए घी मैंने मेल्ट करके नहीं लिया है, तो बस घी आपने इस तरह से लेना है। 1 कप यहाँ पर हम घी लेंगे और थोड़ा सा घी बचा लेंगे कि लास्ट में हम डालेंगे। तो यहाँ मैंने पूरा घी डाला, सिर्फ थोड़ा सा मैंने घी बचाया है। 1 चम्मच के बराबर घी हमने बचा लिया। अब घी में हम सब्ज़ी इलायची डालेंगे। 4 अदद मुँह खोल के इलायची के शामिल कर दिए खुशबू के लिए।
इसके साथ ही यहाँ पर सूजी हम लेंगे। सूजी मैंने यहाँ पर ली है 1 कप। 1 कप ही घी लिया है, 1 कप यहाँ पर सूजी लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप सूजी और घी बराबर एक ही मेजरमेंट के साथ लेंगे तो आपका हलवा जो है ना बहुत ही खिला-खिला बनेगा, रसीला भी बनेगा, क्योंकि सूजी का दाना जो है ना एकदम खिला हुआ बनेगा। अभी इसमें मैं एक चीज़ और डालूँगी जिसकी वजह से इस हलवे का जो जायका है ना वो मिठाई से भी ज़्यादा मज़े का आपको लगेगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करते टाइम ना आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखना है, या कोई जल्दबाज़ी आपने नहीं दिखानी है, वरना कलर तो आ जाएगा सूजी का, लेकिन जो खुशबू और जो जायका हमें चाहिए ना वो नहीं आपको मिलेगा। आप भी अगर चाहते हैं ना बड़ा ही खुशबूदार बेहतरीन हलवा तैयार हो तो इसे हल्की आंच पर भूनें। तो यहाँ सूजी को भूनते हुए 5 मिनट हो गए थे हमें, तो इसमें मैंने अब बेसन शामिल कर दिया। तो यहाँ जो चीज़ मैंने आपसे जिसका ज़िक्र किया था ना वो है बेसन। बेसन के 2 चम्मच आपने डालने हैं, 2 टेबल स्पून भर के बेसन के आपने इसमें शामिल कर देने हैं। बेसन डालने से इसका जो जायका है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आप लोग बनाकर देखें, यकीन करें आपको भी यकीन नहीं आएगा कि इतना मज़े का भी हलवा बनाया जा सकता है। तो बस इसी तरह से अब मज़ीद इसे भूनते जाएंगे हल्की आंच पर। बस इसी तरह से गैस का फ्लेम हल्का रखेंगे और इसे टोटल जो भूनने में आपका टाइम लगेगा ना, तो टोटल यहाँ पर 12 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इसे भूनना है। तो इस तरीके को फॉलो करें और बिल्कुल यहाँ अपने गैस का फ्लेम ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ी सी आपकी मेहनत तो लगेगी, आपका टाइम भी लगेगा, लेकिन आपकी चीज़ बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। तो बस इसी तरह से मैं इसे भूनती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक कर दें। तो यहाँ देखिए टोटल इसे भूनते हुए 15 मिनट हो गए थे। अब आप इसका कलर चेक करें, देखिए गुलाबी गुलाबी कलर आ चुका है इसका, खूबसूरत सा सुनहरा सुनहरा कलर आ चुका है सूजी और बेसन का। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है, पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। तो बस यहाँ पर इसी तरह से आपने भी अच्छी तरह से इसका कलर चेंज होने तक इसे भूनते जाना है। तो यहाँ इसकी भुनाई का जो स्टेप है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो हलवाई हलवा बनाते हैं ना, तो वो लोग जितनी सूजी लेते हैं उसकी डबल इसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम कम चीनी के साथ बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हलवा इंशाअल्लाह ताला हमारा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी ली है। तो यहाँ जो सारी चीज़ें हमने ली हैं ना तो वो बराबर ली हैं, एक ही वज़न के हिसाब से। 1 कप घी हमने लिया, 1 कप सूजी लिए, 1 कप ही यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। तो चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो यहाँ पर पानी जो है ना आपने 1.5 कप लेना है। तो पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इसमें आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पर पानी की जगह पर आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी के साथ ही बना गई हूँ इस हलवे को। तो बस यहाँ देखिए अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है, ताकि चीनी का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब इसमें हम पानी शामिल कर लेते हैं। तो पानी में जो है ना मैंने पहले से थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर मिलाकर रखा था, 1 चुटकी के बराबर। 1.5 कप पानी का इसमें शामिल कर दिया। तो यहाँ देखिए जैसे ही पानी डालेंगे ना इस तरह से बबल्स बनना शुरू होंगे, तो बस इसे फ़ौरन से हम मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। तो ये मिनटों में हमारा हलवा इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ जो थोड़ा सा पानी बचा था वो भी मैंने इसका ऐड कर दिया है। टोटल यहाँ पर 1.5 कप पानी डाला है। बस इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा ना तो ये फ़ौरन से हलवा जो है ना गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, एकदम परफेक्ट। तो बहुत ही रसीला और बहुत ही मज़े का ये हलवा इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपका भी बन के तैयार होगा। तो बस इस पॉइंट पर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों, बादाम, किशमिश, खोपरा, जो भी आप इसमें डालना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ लगातार। आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है ना मैंने लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ गाढ़ा होने तक।
तो फ्रेंड्स, आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है और शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए हलवा जो है ना हमारा गाढ़ा होने लगा है और देखिए बिल्कुल एकदम नरम सॉफ्ट ये हलवा बनके तैयार हो गया है। इसमें ख़ास बात ये है कि ये हलवा आप अगर जैसे आप इसे रखेंगे ना तो भी ये जमेगा नहीं, इसी तरह से ये सॉफ्ट रहेगा। आप देखिए जो बचा हुआ घी था ना, तो वो मैंने इसमें 2 चम्मच जो बचा लिए थे, 1 से 2 चम्मच वो इसमें ऐड कर दिए हैं। बस ऊपर से इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, लास्ट में जब हम घी डालेंगे ना तो बड़ा ही रसीला लगेगा दिखने में हमारा हलवा। आप चाहें ना तो आप इसे और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे देसी घी में बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा मज़े का ये हलवा बन के आपका खुशबूदार तैयार होगा। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना एकदम सॉफ्ट बना है, सूजी का एक एक दाना खिला हुआ है इसमें। बहुत ही खिला खिला और मज़े का ये हलवा इस तरीके से बनके तैयार होता है। अब इसमें हम कटे हुए बादाम शामिल कर देंगे, ऊपर से गार्निश कर देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर मैं आपको डिश आउट करके फ़ाइनल इस हलवे की लुक दिखाती हूँ। तो बस इस हलवे की जो ख़ास बात है ना वो यही है कि आप इसे जितनी देर भी आप इसे ठंडा होने के बाद भी आप इसे रखेंगे ना तो ये हलवा ना जमेगा नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह से खिला खिला एकदम रसीला रहेगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा लगता है खाने में। बहुत ही बेहतरीन हलवे की रेसिपी है ये। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी, अगर कुछ मीठा खाने को दिल करे तो झटपट से बना लें ये बहुत ही रसीला और मज़े का हलवा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज़र्दा बनाने का एक ऐसा तरीका लाई हूँ सही नाप तोल के साथ। अगर आप भी इस तरह से ज़र्दा बनाएंगे तो कभी भी चावल कड़क नहीं होंगे और परफेक्ट आपका ज़र्दा बनेगा, बिल्कुल देग की तरह खिला खिला और बहुत ही उम्दा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए थे। चावल को मैंने भिगो कर रख दिया। ज़र्दा जब भी बनाएं सेला चावल लें, सेला चावल के साथ ही ये बेहतरीन बनके तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर 4 घंटे पहले इन्हें भिगो दिया था। सेला चावल को ज़्यादा टाइम लगता है भीगने में, तो इसीलिए 3 से 4 घंटे लाजमी इन्हें भिगोना होता है। तो यहाँ 3 से 4 घंटे हो चुके थे, चावल अच्छी तरह भीग चुके। तो अब हम यहाँ इन्हें बॉयल करेंगे। चावल को बॉयल करने के लिए मैंने 4 लीटर के करीब पानी लिया है। चावल को 90% तक अच्छी तरह से कुक करना है, इसमें कोई कनी आपने नहीं छोड़नी है। अब यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है। 1 कप पानी में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर कलर जो है ना वो चावल की रंगत पर डिपेंड करता है। 1 टीस्पून इसमें लाजमी डलेगा कलर। तो अब हम इसमें कलर डाल देंगे ये पूरा और इसे बॉयल करेंगे चावल को। तो पहला स्टेप तो चावल को बॉयल करना ही है। चावल को अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चावल का कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। तो इसी तरह का कलर हमें चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए अभी चावल को बॉयल होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और चावल अच्छी तरह से फूल कर लंबे हो चुके हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट चावल ये गल चुके हैं। तो चलिए इन्हें स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है चावल को। अब कढ़ाई में 3 टेबल स्पून के करीब घी लेंगे। 5 अदद सब्ज़ी इलायची मुंह खोल के इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो चावल थे मेरे पास, तो आधा किलो ही चीनी का इस्तेमाल करना है। जब भी आप ज़र्दा बनाएं तो जितने चावल हैं उतना ही इसमें मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। आधा कप इसमें मैंने पानी का शामिल कर दिया। अब इतनी देर तक इसे पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से हल नहीं हो जाती है। तो जैसे ही चीनी इसमें हल होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी चाशनी किस तरह की आपने बना के तैयार करनी है, क्योंकि अगर आप बहुत गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो वो भी सही नहीं करती है। केवड़ा एसेंस मैंने इसमें डाला है 2 ड्रॉप्स। तो यहाँ देखिए इसे पकते हुए
3 से 4 मिनट हो गए। ये देखिए इस तरह से थोड़ी-थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे बॉयल किए हुए। अगर चाशनी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो ज़र्दा जो है ना हमारे चावल फिर कड़क हो जाते हैं इसकी वजह से भी। और अगर हम बिल्कुल पतली चाशनी बनाएंगे तो फिर चावल के साथ हम उसे ज़्यादा पकाएंगे तो चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और बिल्कुल भी खिला हुआ ज़र्दा नहीं बनेगा। तो जैसे ही चावल डालेंगे तो फ़ौरन से गैस का फ्लेम हाई कर देना है। तेज़ आंच पर इसे पकाएंगे ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसका ये सारा खुश्क हो जाए। तो इसे खुश्क होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो गैस का फ्लेम देखिए मैंने हाई कर दिया था। तो यहाँ देखिए अभी भी इसमें पानी थोड़ा बहुत मौजूद है। तो ये सारा पानी इसका पहले खुश्क कर लेना है। तो यहाँ देखिए अब बिल्कुल थोड़ा-सा ही पानी बचा है, तो इस पॉइंट पर हम इसको दम पे लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, बादाम, पिस्ते जो भी आपके पास अवेलेबल हों, ड्राई फ्रूट्स वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटे हुए बादाम इसमें डाले हैं। तो बस अब इसे कवर कर देंगे, पहले थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे एक बार। फिर मैं इसे ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी, ताकि इसके अंदर थोड़ी-सी जो चावल जो होते हैं ना वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे, जो थोड़ी-सी कसर होती है तो वो भी इसकी पूरी हो जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट और खिले हुए चावल बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा गई हूँ, ये देखें। 10 मिनट के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खिले हुए चावल बनके तैयार हुए हैं। अब लास्ट में हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें गुलाब जामुन, चमचम जो दिल चाहे आप इसमें मिठाई ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर से खोया इसमें डालेंगे। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाकर देखें। अगर आपको लगता है कि ज़र्दा बनाना बहुत मुश्किल है तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगा। बस आपको ख़याल यही करना है कि चावल और चीनी का जो तनासुब होता है ना वो बराबर लेना है। दोनों चीज़ें इक्वल बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना है कि थोड़ा हल्का मीठा खाते हैं तो आप इसमें मिठास कम कर दें। बराबर का लेंगे मीठा तो बिल्कुल परफ़ेक्ट चाशनी बनेगी, परफ़ेक्ट ज़र्दा